हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली व्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट की जरूरत है चैनल को। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूं वो है ग्लोबल स्टार जिन्होंने एक्टिंग को नई परिभाषा दिया। इलेक्ट्रिशियन को बुलवा लीजिए, मेरा काम नहीं है। व्हाट डू यू मीन मेरा काम नहीं है? तुमको तो आता होगा ना। तो देखो, सुपरस्टार इरफान खान। कुछ कलाकार पर्दे पर आते हैं, बस किरदार निभाते हैं, लेकिन इरफान खान वो पर्दे पर आते थे और जिंदगी को जीते थे। बिना चीखे, बिना चिल्लाए, बिना नाचे, बिना गाए उन्होंने ऐसा असर छोड़ दिया बॉलीवुड में जो आज भी लोग उन्हें भूल नहीं पाएंगे। आज हम बात करेंगे उन सितारे का जो खामोशी से आए, दिलों में बस गए और एक दिन चुपचाप चले गए। शुरुआती दिनों में जानते हैं इरफान खान के बारे में कुछ। शुरुआती जीवन संघर्ष उनका जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर राजस्थान में हुआ। परिवार में फिल्मी बैकग्राउंड उनका कुछ नहीं था। पिता का टायर का बिजनेस था और इसके बाद उन्होंने NSD में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में से ग्रेजुएशन किया। शुरुआत में छोटी मोटी टीवी रोल भी चंद्रकांता, भारत का खोज, चाणक्य आदि में वो काम किए। बच्चों को अडॉप्ट करना बिल्कुल। करोगे? माथा खराब नहीं है। फिल्मों की शुरुआत बॉलीवुड में, फिर वो अपना भाग्य आजमाने के लिए गए। तो बॉलीवुड में अलग पहचान। फिल्मों की शुरुआत उन्हें सलाम बॉम्बे 1988, लेकिन छोटा सा रोल था उनका, एक छोटा सा रोल था। पहली पहचान मिली हासिल, मकबूल में बहुत मिला, रोग, पान सिंह तोमर, इस तरह फिल्म में। पान सिंह तोमर में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना। इसके बाद वो बॉलीवुड तक महदूद नहीं रहे। इसके बाद वो हॉलीवुड भी गए। ग्लोबल स्टारडम, सिर्फ इंडिया नहीं, हॉलीवुड में ही कमाल किया उन्होंने। स्लम डॉग मिलीनियर, लाइफ ऑफ पी, द नेमेसिक, जोरासिक वर्ल्ड, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, इन्फेरिनो। उन्हें पश्चिम में इंडियन एंटोनी हॉपकिंस कहा जा गया। हॉलीवुड में इन्हें इरफान की खासियत क्या थी? नॉर्मल दिखते थे, लेकिन असाधारण अभिनय के थे। उनकी आंखें बोलती थी, कम डायलॉग में भी जान डाल देते थे। कोई भी रोल हो, राजा, गुंडा, वैज्ञानिक, किसान, वो उसमें गुम हो जाते थे, उसमें समा जाते थे, उसमें खो जाते थे। पर्सनल लाइफ में उन्होंने सुतपा सिकदर, NCD के जो साथी था उनसे शादी किया। 2 बेटे हुए, बाबिल और आयान। बहुत पढ़े लिखे, विचारशील और शांति स्वभाव के व्यक्ति थे ये। फिजूल की पब्लिसिटी, गॉसिप में नहीं रहते थे। कभी कभी धर्म का जो कट्टरता था उनका, उस पर भी वो अड़ जाते थे कि जन्नत मिलेगा। बोला कोई जन्नत से लौट के आके बताया है कि जन्नत कैसा है? तो यहां से अंदाजा करके हम हर किसी को, हमको खुद पता नहीं है तो हम हर किसी को कैसे बताएं? तो इस तरह करके उनका सब मामले में अपना दृष्टिकोण अलग था। कैंसर 2018 में पता चला कि न्यूरो एडोक्राइन ट्यूमर है। इलाज के लिए लंदन गए, फिर भारत लौट आए।
आखिर फिल्म अंग्रेजी मीडियम की 29 अप्रैल 2020 में दुनिया को अलविदा कर दिया। उनकी मां का निधन भी कुछ ही दिन पहले हुआ था, लेकिन वो जा नहीं पाए थे। तो इरफान खान चले गए, लेकिन हमारे हमेशा सबके दिल में रहेंगे, सबके यादों में रहेंगे। चाहे आम दर्शक हो या अमिताभ बच्चन, सबने माना कि इरफान एक स्कूल थे जिन्हें खो देना इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ा नुकसान है। उनके बेटे बाबिल खान भी अब एक्टिंग में आ चुके हैं इरफान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इरफान का अलग बात है, जरूरी नहीं है कि बाप अगर काबिल हो तो बेटा भी काबिल हो, या बेटा काबिल हो तो बाप भी काबिल रहे। तो वो कितना कमाल दिखा सकते हैं उससे। लेकिन इरफान जो हमारे चले गए, लेकिन उनका सिनेमा, उनकी अदाकारी, बिल्कुल उनकी सादगी आज भी हमारे दिल में बेबाक बात करते थे। और सामने वाले को जैसे सामने वाला अगर 10 बात किया तो एक बात बोल के उसको चुप करा देते। तो उनमें उतना दम था, बातों में बहुत दम था, आंखों में था। तो इस तरह करके आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया है, बिना ऊंची आवाज के, बिना दिखावे के भी कोई दिल जीत सकता है, सिर्फ अपने हुनर और सच्चाई से। तो इरफान खान चले गए, लेकिन उनकी यादगारी, उन्होंने जो पिक्चर बनाया है उसको देख के, और उनकी जो काबिलियत है उनको देख के सब सदियों तक उनको याद करेगा। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूं अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या कुछ अलग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा खाना, तुम्हारी एक्सेस, तुम्हारी शायरी, तुम्हारा किचन, where's that kitchen by the way? You used to have it, right? तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पकोड़े, तुम्हारी चटोरी मटरी, तुम्हारे खराटे।